नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा सिंह लोक बात में आपका स्वागत करती हूं और हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले के सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा विकसित काम करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका नाम संजय सज्जन सिंह है। आइए जानते हैं उन्हीं से उनके बारे में। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। मैं बिहार में किसानों के बीच और पानी को लेकर के कई आंदोलन किया हूँ। 2002 में एक गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जहाँ किसान के बच्चे कैसे कम ज़मीन में बेहतर जीवन जी सकते हैं, जो दिल्ली सूरत में आकर के अपना जीवन कम पैसे में बर्बाद करते हैं और अनेक प्रकार का रोग लेकर के यहाँ से दिल्ली और सूरत जैसे शहरों से लौटते हैं। तो उनके लिए लगातार लगभग 10 साल तक काम करने के बाद किसानों के बीच लगा कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। तो एक इलाका था जहाँ हम लोगों ने एक बांध बनाया है, बूढ़ा बूढ़ी नामक बांध। वो 1952 से ही वहाँ के किसान आंदोलन कर रहे थे बांध बनाने के लिए, लेकिन बन नहीं पाया था। 1992 में बिहार सरकार के द्वारा 8.5 करोड़ का एस्टीमेट बना था, जिसको हम लोगों ने बिना सरकार से 1 रुपया लिए हुए 2 करोड़ से कम में उस बांध को बनाया। उस बांध को बनाने के कारण एक नदी जो 60-70 साल पहले बहती थी, सूख गई थी, मर गई थी नदी, सिर्फ बरसात में बहती थी, वो नदी फिर से सालों भर बहने लगी। उससे एक बड़ी शक्ति, एक बड़ा आत्मविश्वास जो उसके कार्यकर्ता थे, हम लोग सारे लोगों में आया। तो हम लोगों को लगा कि इसी तरह से जिस प्रकार से औरंगाबाद ज़िले में ये काम हुआ है, अगर अन्य ज़िलों में इस तरह से कार्यकर्ता निकले काम करने वाले और इस तरह के काम को लेकर के आगे बढ़ें, तो देश का कल्याण हो सकता है। तो हम लोग मिल कर के, कई देश के साथी मिल कर के एक लोक संसद की स्थापना किए। उसी लोक संसद के काम करने में अभी लगे हुए हैं। सर, आपने बताया कि आप लोक संसद बनाए हैं, एक आप लोग मिलके बनाए हैं, तो ये लोक संसद है क्या, ये बताइए। लोक संसद आप जैसे नौजवान जो हैं देश के, उनको कलेक्ट करने का एक मंच है। आप देख रहे हैं कि देश के 90% विधानसभा में जो सदस्य हैं, वो कहीं न कहीं अपनी शक्ति और संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं, और 70% संसद के जो सदस्य हैं, वो अपनी शक्ति संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं। तो क्या हम इसी संसद, इसी विधानसभा और इसी व्यवस्था से देश को, जो 21वीं सदी में जिस भारत की कल्पना हम लोगों ने की थी, या हमारे पूर्वजों ने की थी, या देश की आज़ादी में लगे सपूतों ने की थी, क्या इस व्यवस्था से हम देश को उस मुकाम पर ले जा सकते हैं? आज ऐसी स्थिति है कि सड़कें आज बन रही हैं, कल टूट जा रही हैं। स्कूल के भवन आज बन रहे हैं, कल टूट रहे हैं। मैं जिस ग्राउंड में प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, वो बिल्डिंग, एक गेट स्कूल है औरंगाबाद का, वो बिल्डिंग 1918 की बनी हुई है, और 1918 की बनी हुई बिल्डिंग आज ज्यों की त्यों है, चमक रही है। और 2008 में उसके 100 बरस बाद जो बिल्डिंग बनी है, लगभग 100 बरस बाद, वो ढह रही है। ये एक जगह की स्थिति नहीं है, ये तमाम जगह की स्थिति है। सांसद, विधायक सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, इसके बाद उसको भूल जाते हैं, फिर उनका कोई दायित्व नहीं। पुल आज बनता है, कल ढह जा रहा है। मैं 40 साल से जिस पुल को बनने का इंतज़ार कर रहा था, वो पुल 40 साल के बाद बना, और बनने के बाद 5 साल के बाद गिर गया। फिर जो 150 बरस पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ पुल था, उस पर फिर हम लोग वो नदी को पार कर रहे हैं और चलना शुरू कर दिए। तो अब बताइए, क्या इस तरह से, इस सिस्टम के माध्यम से कुछ हो सकता है? हम लोगों ने जो लोक संसद की कल्पना की, सो इन्हीं मुद्दों को लेकर के, इन्हीं तथ्यों को लेकर के, इसी जिस्ट के साथ कि हमें कुछ करना है और देश के नौजवानों को इकट्ठा करना है। सृजनात्मक नौजवान जो हैं,
जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने औरंगाबाद में 2-3 आंदोलन किए। वहाँ एक 40 साल पहले से एक नॉर्थ कोल सिंचाई परियोजना थी, 900 करोड़ रुपया खर्च हो गया था, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। किसान भूखमरी की स्थिति में थे। हम लोगों ने उसका आंदोलन किया, प्रधानमंत्री का घेराव किया, जल संसाधन मंत्री का घेराव किया, वन पर्यावरण मंत्री का घेराव किया। वहाँ से लेकर के औरंगाबाद, गया से लेकर के दिल्ली तक अनेक आंदोलन किए, हाईकोर्ट भी गए। इसका परिणाम हुआ कि प्रधानमंत्री को जाकर के उसका शिलान्यास करना पड़ा। 1622 करोड़ रुपया उसमें मिला। अब जब हम लोगों ने लगातार 10 वर्षों तक ये सब काम जमीनी स्तर पर किए, तो हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लगा कि अरे ये तो ऐसा है कि यदि मैं नहीं करूँगा तो हमारी जगह ये लोग ले लेंगे। ऐसी स्थिति में वो भी लगे, और लग करके मेरा जो स्पीड था काम करने का उससे ज़्यादा तेज़ी से लग करके, कि ऐसा नहीं कि जनता में ये मैसेज चल जाए कि इन लोगों ने काम किया है, और वो उस काम में लगे और लग करके करने में पीछे लगे करने लगे। तो इससे एक बात निकल करके आई कि हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम लोगों के जैसे लोग कहीं ना कहीं हैं जो छिटपुट काम कर रहे हैं। तो उनको जो है उनको कलेक्ट किया जाए, और हर जगह एक ऐसी टीम, एक ऐसी ताकत खड़ा की जाए जो विकल्प के रूप में, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके विकल्प के रूप में खड़ा हो सके। आप इंग्लैंड में देखिएगा, इंग्लैंड में या दुनिया के और कई देशों में ऐसे शैडो, ये विपक्ष, अपोजिशन, शैडो अपोजिशन है। तो उसी प्रकार से भारत में भी हम लोग एक नई संसद जो उनके विकल्प के रूप में खड़ा कर सकें, इसके लिए लोक संसद की स्थापना किए हैं। देश भर के नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं। जो सृजनात्मक नौजवान हैं, सृजनात्मक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, और सामाजिक कार्य को राजनीतिक कार्य के साथ जोड़ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता का जो अलग अलग कॉन्सेप्ट इधर 50 वर्षों में डेवलप हो गया है, उसको एक कर रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता ही राजनीतिक कार्यकर्ता हो। आज ऐसी स्थिति है कि लूटने वाले, हत्या करने वाले, किसी न किसी तरह से पैसा इकट्ठा करने वाले लोग राजनीति में आ रहे हैं, और वो राजनीति में ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और एक सामाजिक काम में लगे हुए लोग जो हैं उनको कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो समाज में ये मैसेज लाना है, समाज को इस परसेप्शन पर खड़ा करना है कि जो सामाजिक काम कर रहा है एक्चुअल राजनीतिक कार्यकर्ता वही हो, राजनीति में उसी का पदार्पण हो, और राजनीति का जो तकाजा है उस पर वो निकल करके आए। सर, आपने जैसा बताया कि कृषि को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि गांव के किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिले, तो ये जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो ये बहुत सारे कृषि योजना कृषियों के लिए ला रहे हैं, क्या उससे लाभ हो रहा है उन लोगों को? ठीक कह रहे हैं आप। जैसे है क्या कि मेरे ज़िले में कई गांव ऐसे हैं जहां जो सरकार के नज़र में जैविक गांव हैं। प्रधानमंत्री लाल किला से बोल रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि 70,000 हमारे गांव जैविक हैं, यानी उन गांवों में खेती जो हो रही है सो जैविक खेती से हो रही है। मैं जब उनका भाषण सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। मेरे ज़िले में हर प्रखंड में 5-5 गांव ऐसे जैविक बनाए गए हैं। क्या हुआ कि हर गांव एक जैविक पीट बनाने के लिए 60,000 का एस्टीमेट है। 30,000 सरकार देती है, 30,000 किसान को लगाना है। अब क्या है कि कृषि विभाग वालों ने 30,000 में एनजीओ को उसका ठेका दे दिया कि 30,000 में आपको बनाना है। एनजीओ वाले 10,000 में उसको बनाए, 20,000 खुद लिए और बांटे जहाँ जहाँ बांटना था विभागों में। 10,000 में किसी तरह से खाना पूर्ति किए, और 10 दिन के लिए फ़ोटो खींचने तक वो जैविक पीट रहा, जैविक खाद बनाने का जो संयंत्र होता है सो रहा। इसके बाद ख़त्म हो गया। ऐसे पूरे देश में 70,000 गाँव में जो करोड़ों लाखों करोड़ रुपया जो
इस काम में लगा है, सब का सब पैसा बर्बाद है। कागज में सिर्फ वो गांव जैविक है, बिल्कुल कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है सब। और ये सिर्फ यही नहीं, तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, सो उसका बंदरबाट हो रहा है। इसी के लिए तो लोक संसद की कल्पना की गई है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका 100% धरती पर उतरे। आज उतर ही नहीं रहा है ना, पैसे तो खर्च हो रहे हैं, हाँ पैसे तो जा रहे हैं, यहाँ से पैसे जा रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग अब आप जैसे शौचालय वाला कार्यक्रम का देखिए, जिस तरह से कई बार शौचालय बने उसके लिए सब्सिडी मिली। आज भी अधिकांश शौचालय जो बने हैं उसकी स्थिति है कि उसमें वो बकरियां बांधी हुई हैं, उसमें घास रखा हुआ है, उसमें गोईठा रखा हुआ है, उसमें उपले रखे हुए हैं, ऐसी स्थिति है। तो सरकार की योजनाओं का 100% उपयोग हो और उपयोग करने वाले कार्यकर्ता निकले, इसलिए कि सांसद विधायक जो हैं वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी शक्ति संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा कार्यकर्ता निकले जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी निगरानी करे, उनको देखे, उनको समझे, वो हाँ उसको सही क्या ये जो व्यवस्था है, जिस तरह से पैसे का बंदरबाट हो रहा है, जिस तरह से सारी योजनाएं सरकार की है उनकी खाना पूर्ति हो रही है, क्या इस व्यवस्था से हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं? कतई नहीं। हमको जब तक संसाधनों का, जो सरकार का संसाधन है वो संसाधनों का सदुपयोग नहीं करते हैं, तब तक हम इस देश को उस जगह पर नहीं पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचना चाहिए था, और जहां पहुंचना चाहिए था और जहां पहुंचना है। यदि हमको विश्व के मानचित्र पर मुकाबले में आना है विकसित देशों के साथ, तो हमको ये सब काम करना पड़ेगा, वरना 5 करोड़ की सड़क बनती है, सीमेंट भी लग जाता है, पत्थर भी लग जाते हैं, मजदूर भी लग जाते हैं, सड़क 4 महीना के बाद टूट जाती है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया। उस पैसे का सदुपयोग, संसाधन का सदुपयोग कैसे हो और उसमें नौजवान कैसे निकल करके आए, इसको इस चीज को लोक संसद के माध्यम से हमको खड़ा करना है। सर, आपने बार बार न युवा का जिक्र किया है कि नए जो युवा हैं उनको किस तरीके से पॉलिटिक्स में लाएं, कैसे समाजकर्ता बनाएं और कैसे देश के विकास करें। तो आप उन नए लोगों में क्या ऐसा देखना चाहते हैं कि जिससे हमारे देश का विकास हो? जैसे जो आज के नौजवान हैं उनके विमर्श में ही समस्याएं नहीं हैं, समस्याओं की चर्चा नौजवानों के बीच नहीं होती है, और कहीं चर्चा होती है कुछ छोटे स्तर पर, छोटी जगह पर या एक सीमित दायरे में, तो उसका समाधान कहीं नहीं दिखता। ये समस्या इतनी बड़ी दिखती है जिसके सामने लगता है कि अरे ये काम तो हमसे नहीं होगा। ये व्यवस्था परिवर्तन का सवाल है, और व्यवस्था परिवर्तन का सवाल ये हमारे जैसा सामान्य आदमी थोड़े न हल कर सकता है। ये जो हार है, हम लोग भी जब इस काम को करने के लिए निकले तो 50 लोगों ने कहा कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी राजनीतिक व्यवस्था, इतना बड़ा सिस्टम, तो इतने बड़े सिस्टम से आप लड़ पाएंगे? मैंने कहा कि जितनी दूर तक जा पाएंगे उतनी दूर जाएंगे, फिर आगे देखेंगे। आज हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ से अभी मैं मान लीजिए दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, तो अभी मैं जहाँ बैठा हुआ है यहाँ से इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरी रात है, रोशनी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टॉर्च है, तो टॉर्च लेकर के मैं चला। अब जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक जाएंगे, फिर आगे दिखेगा आगे जाएंगे, इस प्रकार से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते और उस जगह पर पहुँचेंगे। आखिर करेगा, 2 रास्ता है, या तो हार करके बैठ जाएं, इस व्यवस्था को स्वीकार कर लें, या इसके खिलाफ लगें। तो हम लोग उन लोगों में शामिल हैं जो हार करके बैठने वाले नहीं हैं, इसमें लगेंगे, इसको करेंगे, पूरी जिंदगी करेंगे, हम करेंगे, हमारे बाद अगली पीढ़ी जो आएगी सो करेगी, कोई ना कोई तो करेगा। ये करना जरूरी है, इसलिए कर रहा हूँ। सर, आपने हम लोगों को ऐसा बताया कि वैकल्पिक सांसद बनाना, तो क्या ये सरकार का विरोध नहीं है? नहीं, ये सरकार का विरोध नहीं है। वैकल्पिक संसद की बात जो मैंने कही वो सरकार का विरोध नहीं, बल्कि सरकार के सपोर्ट में है। ये सरकार जो काम नहीं कर रही है, सरकार को जो ऐसे वर्तमान में जो संसद है उसमें ऐसे कार्यकर्ता नहीं हैं जो
उन चीज़ों को माइक्रो लेवल पर देख सकें। तो ऐसे लोगों को, देखने वाले कार्यकर्ता को ढूंढना और उनको देना वहाँ। ऐसे हम एक संसद की कल्पना कर रहे हैं। हमारी संसद बोधगया में बनने वाली है। हम एक ऐसे संसद बना रहे हैं, ऐसी संसद बना रहे हैं जहां देश के 554 लोग बैठ करके देश की समस्याओं पर विचार करें और उसका प्रस्ताव जो है वर्तमान में जो संसद है उसको भेजें, ताकि वो जो है सही स्थिति का मूल्यांकन कर सकें और सही समस्याओं का उनको पता चल सके और समस्याओं का समाधान निकल सके। इसलिए हम लोग, ताकि जो किसी जिले में जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको यदि हम एक जिम्मेवारी देते हैं और एक लोक सांसद के रूप में उसको स्थापित करते हैं, तो उसको बल मिलेगा, उसको समस्याओं को उठाने में, उनको चीज़ों को देखने समझने में, वहाँ खड़ा होने में। तो ये ऐसा सरकार का विरोध नहीं है, लेकिन सरकार को सपोर्ट करने के लिए, सरकार को ताकत देने के लिए ये समझिए कि ये आंदोलन है। और कहीं ना कहीं अगर इसका विरोध लगता है, सरकार को विरोध लगता है या किसी व्यक्ति को विरोध लगता है या किसी प्रतिनिधि को लगता है कि ये विरोध में है, तो लगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो लगातार इस काम को करेंगे, ये देश हित में है, करेंगे। ये समझने वालों पर है कि ये क्या समझते हैं। वो अगर विरोध समझते हैं तो ठीक है, विरोध भी समझते हैं। अगर देश के काम में ऐसा लगता है कि ये विरोध है तो हमको स्वीकार है, लेकिन करेंगे हम लोग। सर, आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और ये भी कल्पना कर रहे हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो काफ़ी कुछ सीखे आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे इस विषय पर सवाल लेने के लिए और पूछने के लिए और कुछ जिज्ञासा के साथ आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।